सदगुर मुर्शिद कामिल का प्यार मोहब्बत जब इंसान को हो जाता है, अल्फाज कम बढ़ जाते हैं, शब्द बौने हो जाते हैं। इंसान को यह समझ नहीं आती वो अपनी भावनाएं, अपने प्यार का इजहार कैसे करे। भी किसी जोश में नाचते हुए, खिलखिला के हंसते हुए, किसी की आंखों में बेख्तियार आंसू बह के अपने आप बता जाते हैं कि वो अपने मुर्शिद से, अपने सदगुरु मौला से कितनी मोहब्बत करते हैं। ना चाहते हुए भी चेहरा चुगली खा जाता है और उसके प्यार मोहब्बत का वो नजारा देखते ही बनता है। मालिक के प्यार को किसी अल्फाजों की या किसी भी और चीज की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो गूंगे होते हैं मालिक का प्यार उनके अंदर भी बेइंतहा होता है। वो बोल नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर मोहब्बत नहीं होती। पशुओं में मालिक का प्यार देखा जाता है। कबीर साहब पे एक बिगड़ैल हाथी, पागल हाथी, जिसे नशा दे दिया गया वो और पागल हो जाता है। वो छोड़ दिया गया कि इसको खत्म करना है। कबीर साहब की तरफ दौड़ा चला आया और जैसे कबीर साहब को देखा, आगे के दोनों पांव नीचे रख लिए, सिर झुका के उल्टा भाग गया और जिन्होंने उस पर छोड़ा था उसी ही सेना को खत्म कर डाला। तो बेपराज ने भजनों में भी लिखा है कि हाथी पशु होके करे पहचान जी। सो कहने का मतलब मालिक का प्यार इतना इंसान के अंदर होता है जिसके लिए किसी चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने अंदर वो नज़ारा, वो खुशी, वो लज्जत आनी शुरू होती है जो कहने सुनने से परे है। तो कोई भी दिन आप मनाते हैं, उसको सच्चा प्यार, सच्चा हकीकी प्यार में कन्वर्ट करें, फिर देखिए नज़ारा कैसे आता है। सदगुरु मौला में रहमो करम ऐसा ध्यान रहता था। हम जब भी कोई त्योहार मनाते बस एक ही निशाना होता था, सदगुरु को खुश करना है, मुर्शिद को खुश करना है। हर त्योहार एक अलग नज़ारा देता, चाहे वो ईद है, दिवाली है, होली है, लोहड़ी है, कोई भी त्योहार मनाया जाता तो उसका नज़ारा ही कुछ अलग हो जाता है। क्योंकि अगर सदगुरु मौला को याद करेंगे तो साथ में ये याद आएगा कि हमने बुरे कर्म नहीं करने, बुरे कर्मों से परहेज करना है। तो आप हर दिन को इस तरह से मनाइए कि वो एक यादगार हो जाए, और त्योहार का कोई भी दिन उसे इस तरह से मनाइए कि वो उस बुलंदियों को छू जाए जिसकी कल्पना शायद त्योहार बनाने वाले ने भी ना की हो। सच्चे सौदे के मुरीद, आप भक्त योद्धा में नाम लिखवाएं, मजा आ जाए। अगर आप इस दिन को वैलेंटाइन डे की तरह मनाना चाहते हैं तो बात ही कुछ अलग हो जाए। ठीक है। दूसरा, उन लड़कियों के लिए जो माँ बाप की अकेली लड़कियां हैं, तो जो हमने मर्दगाजी, योद्धा मर्दगाजी या भक्त मर्दगाजी नाम रखा है, उसमें नाम लिखवाइए। अपने दिल से, सच्चे दिल से प्रण कीजिए कि मैं ये भलाई के सारे कार्य अपनाऊंगा। क्योंकि आत्मा उस परमात्मा की औलाद भी है, और बहुत सारे भक्तों ने परमात्मा को अपना पति परमेश्वर माना है, कसम माना है। तो अगर वायदा करना है तो क्यों ना फिर उससे किया जाए, लल्लू पंजू की बजाय सीधा ही अल्लाह वाहिगुरु की बन जाए। बुरा ना मानिए, लल्लू पंजू से मतलब हम किसी की बेइज्जती नहीं कह रहे कि दुनिया में आप जिससे भी ज़्यादा मोहब्बत करना चाहेंगे, पता नहीं कौन आपको कब छोड़ जाए और आप उसको छोड़ जाएं या आपका आपस में फूट पड़ जाए, पर एक ऐसा खसम है जो कभी छोड़ेगा ही नहीं, यहाँ तो क्या अगले जहान में नहीं। तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, क्यों ना उससे अपने आप को जोड़ लिया जाए, क्यों ना सदगुरु मौला को अपना बना लिया जाए। अल्लाह पाक को
उस वाहिगुरु को, गॉड को, राम को जब आप अपना बनाते हैं, कहते हैं, आम कहावत है आजकल, तो हम नहीं चाहते कि ये हो, कि लड़की के साथ उसका पति हो तो उसका दिल बहुत बड़ा हो जाता है, वो बेफिक्री हो जाती है कि मुझे किसी का कोई डर नहीं। तो सोचिए, जिसके साथ अल्लाह वाहिगुरु राम खस्म हो, सतगुरु मौला खस्म हो, फिर क्या डर रह जाता है। आदमी का तो एक भ्रम है कि भाई वो मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं। साथ को कोई पहाड़ तो है नहीं जो रोक लेगा किसी चीज को। आदमी तो सिर्फ आदमी है, पर एक अंदर भावना होती। तो ये कहावत पुरानी है, आजकल तो हम ऐसा नहीं चाहते। आजकल तो लड़की अकेली भी घूमे, उसे ये अंदर एक जज्बा हो, एक भावना हो कि मेरे को किसी का कोई डर नहीं है, मेरा सतगुरु मौला साथ है। तो किसी भी दिन को बस कन्वर्ट करना है बुल्ले शाह जी की तरह, कि मंदा की समझाना, इधर पट के इधर लाना। उन्होंने ऐसे उखाड़ा, वो पनीरी जो होती है, वो काफी सारे पौधे इकट्ठे जुड़े होते हैं पनीरी, तो उसको उखाड़ के कहते मंदा की समझाना, इधरों पट के इधर लाना, कि दुनिया की तरफ से हटा के अल्लाह राम की तरफ लगा दो। हर बात, हर विचार जो आपका आए वो सतगुरु के लिए आए, वो भक्ति बन जाएगा। बस इतनी सी बात। दुनिया के लिए लगाओगे तो पछताओगे। हम ये नहीं कहते कि विवाह शादियां नहीं करवानी, आपने करवाना चाहते हैं जी सदके करवाइए, हमें कोई रोक टोक नहीं है। घर गृहस्थ सजाइए, अच्छे नेक लोगों को अपना साथी बनाइए जो कि रूहानियत में आपका साथ दें। लेकिन सच्चा साथी तो सिर्फ एक ही है, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, वो कहीं कभी किसी भी जगह साथ नहीं छोड़ता, और वो है अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला राम। सो उसको ऐसा साथी बना डालो, कदम कदम पे साथ देता है, उसी की तरफ ध्यान रखो। हर जगह, हर समय, हर पल आपका ख्याल रखेगा, आपका मदद करेगा और आपको रहमो करम से लवरेज करेगा। सेवा और सुमरन, सेवा करो, सुमरन करो, तो विचार जो बुरे चलते हैं, नेगेटिव हैं, वो रुक जाएंगे। सेवा सुमरन से ऐसा आत्मविश्वास आएगा कि आपका ध्यान मालिक की याद में लगने लगेगा। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे और कोई भी कार्य अच्छा नहीं करते हैं उसमें झिझक नहीं आएगी। आप हिम्मत से आगे बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग खत्म होगी और पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती जाएगी। वचन सुन के अमल करने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म करते हैं, वचन सुन के अमल करने से इस जन्म के गम दुख दर्द चिंताएं परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। तो आप संतों के वचन सुनो और अमल करो। और संत क्या कहते हैं? ईश्वर के नाम का जाप करो, ईश्वर की बनाई सृष्टि से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। कभी भी किसी भी जीव का दिल ना दुखाओ, किसी पे टोंट ना कसो, जात पात का किसी की बेइज्जती ना करो, कड़वा ना बोलो। ऐसा करने वाले के सामने अगर कोई भक्तजन चुप रह जाता है और कह देता है कि मालिक तू जाने तेरा काम, तो फिर ऐसा करने वालों को लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी को बुरा ना कहो। सब अपने अपने कर्मों की खाते हैं। जैसे कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको भोगना होगा। बुरे कर्म करते हो तो आने वाला समय आपके लिए बुरा होगा। बबुल के पेड़ बोने से उस पे आम नहीं लगा करते, सूलें निकलती हैं, कांटे आते हैं। और
आग की जो अंबियां होती हैं, आग बो दो और सोचो कि आम खा लेंगे तो वो जहरीले होते हैं। सो कहने का मतलब, जैसे कर्म करोगे इस जन्म में आने वाले समय में आपको भोगने होंगे और आगे आत्मा को दरगाह में हिसाब किताब चुकाना होगा। इसलिए अच्छे कर्म करने सीखो। सो आप सबको ऐसे दिन मुबारक हों जिसमें आप नेकी से जुड़ें, भलाई से जुड़ें और मालिक की खुशियां से जुड़ें, अच्छाई नेकी से जुड़ें। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।